दोस्तों, टीबीएस वर्ल्ड कप 2024 के उस ऐतिहासिक महामुकाबले के बाद जो नजारा देखने को मिला, उसने क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कारों और इंसानियत की कहानी बना दिया। ये वह रात थी जब संजू सैमसन ने अकेले दम पर वेस्ट इंडीज के जबड़े से जीत छीन ली, और जब मैच खत्म हुआ तब जो हुआ उसने पूरी क्रिकेट दुनिया को भावुक कर दिया। कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स उस दिन किसी युद्ध भूमि से कम नहीं लग रहा था। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। लक्ष्य बड़ा था, दबाव उससे भी बड़ा। भारत की शुरुआत लड़खड़ाई, और जब शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए तो हार की आशंका गहराने लगी। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी ने करवट ली। क्रीज पर आए संजू सैमसन, चेहरे पर गजब की शांति, आंखों में अडिग आत्मविश्वास और दिल में वर्षों का सब्र। जैसे जैसे गेंद आगे बढ़ती गई वैसे वैसे संजू का बल्ला बोलता गया। कवर ड्राइव्स, स्ट्रेट सिक्स और गैप में रखे गए सटीक शॉट्स, हर प्रहार में एक संदेश छुपा था। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि उन सभी सवालों का जवाब दिया जो सालों से उनके टैलेंट पर उठाए जाते रहे थे। 50 गेंदों में नाबाद 96 रन। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, यह संघर्ष का प्रमाण थी। आखिरी गेंद पर जैसे ही विजयी रन बना और भारत ने सेमीफाइनल का टिकट कटाया, पूरा स्टेडियम संजू संजू के नारों से गूंज उठा। ऐसा लगा मानो ईडन गार्डन्स की दीवारें भी उस शोर में शामिल हो गई हों। लेकिन असली कहानी तो मैच के बाद शुरू हुई। जीत के जश्न के बीच मैदान पर एक भावुक दृश्य देखने को मिला। स्टैंड्स में मौजूद पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी खुद को रोक नहीं पाए। वे VIP बॉक्स से सीधे मैदान पर उतर आए। उधर संजू थकान और भावनाओं से टूटे हुए पिच के बीच घुटनों के बल बैठे थे, आंखों में आंसू और दिल में वर्षों का दर्द। जैसे ही संजू की नजर धोनी पर पड़ी, वे किसी बच्चे की तरह दौड़ पड़े, और फिर वे पल आया जिसने करोड़ों दिलों को छू लिया। संजू सैमसन ने झुककर धोनी के पैर छुए। पूरा स्टेडियम, कमेंट्री बॉक्स और टीवी के सामने बैठे दर्शक कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गए। धोनी ने तुरंत उन्हें उठाया, सीने से लगाया और प्यार से पीठ थपथपाई। उस आलिंगन में गुरु शिष्य का रिश्ता साफ झलक रहा था। प्रेजेंटेशन के दौरान जब धोनी से इस पल और संजू की पारी पर सवाल किया गया तो कैप्टन कूल भी भावुक दिखे। उन्होंने कहा, आज संजू की बल्लेबाजी से ज्यादा मुझे उसके धैर्य और मानसिक मजबूती ने प्रभावित किया है। पिछले 5-6 सालों में वह जिस अनिश्चितता से गुजरा है वह किसी को भी तोड़ सकती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, बस इंतजार किया और आज अपने बल्ले से जवाब दे दिया। धोनी ने आगे कहा, जब संजू ने मेरे पैर छुए मैंने उससे यही कहा कि अब तुम्हें किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं। आज तुम उस मुकाम पर खड़े हो जहां दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। यह बयान सिर्फ तारीफ नहीं था बल्कि उन आलोचकों के लिए आईना था जो लगातार संजू की निरंतरता पर सवाल उठाते रहे। धोनी ने 2 टूक पूछा, आज की यह पारी भी अगर काफी नहीं है तो फिर क्या है? मैच की परिस्थिति वाकई असाधारण थी। 41 रन पर 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। सामने 146 का लक्ष्य था और पूरा स्टेडियम दबाव में था। ऐसे समय में संजू का शांत रहना, जोखिम भरे शॉट्स को समझदारी से खेलना और आखिर तक टिके रहना, यह किसी साधारण खिलाड़ी के बस की बात नहीं। मैच के बाद संजू सैमसन ने भी भावुक होकर कहा, माही भाई, मेरे लिए सिर्फ एक कप्तान नहीं बल्कि प्रेरणा है। मुश्किल वक्त में मैं उनके पुराने मैचों के वीडियो देखता था, उनसे सीखता था कि दबाव में शांत कैसे रहा जाता है। आज जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो लगा मेरी सालों की मेहनत सफल हो गई। इस दौरान हार्दिक पांड्या और साथी खिलाड़ियों ने भी संजू को कंधों पर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू हार के नहीं, संघर्ष की जीत के थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रिकेट सिर्फ रन और विकेट नहीं बल्कि संस्कार, सम्मान और सब्र का खेल भी है। संजू सैमसन ने उस रात न सिर्फ वेस्ट इंडीज को हराया बल्कि करोड़ों दिलों को भी जीत लिया। अब सवाल यही है, क्या संजू सैमसन को भारतीय T20 टीम का नियमित हिस्सा बना देना चाहिए? क्या वह सच में MS धोनी की विरासत को आगे बढ़ाने वाले खिलाड़ी हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी ही चल छू लेने वाली क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।